viewers, I am Neeti Chauhan from Eklavya Academy Senior Secondary School. Today I am taking subject of English 7th class lesson 3rd. Yes, इसके अंदर हमने जो पहले क्लास ली थी बिफोर क्लास के अंदर हम लोगों ने इस लेसन को आधा रीड कर लिया था। फिर भी मैं आज इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ कि इस लेसन के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, क्या क्या थे। इस लेसन के अंदर कैरेक्टर्स थे, एक तो गोपाल, एक मजिस्ट्री जो कि राजा था, एक कोर्ट्रेस थे, दरबारी थे, एक गोपाल की वाइफ थी। इस तरीके से ये स्टोरी है, इसमें ये लोग स्टोरी के अंदर थे। और स्टोरी की मेन जो किस पर डिपेंड है, एक हिल्सा फिश है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फिश है, उससे रिलेटेड ये स्टोरी है हमारी। आइए हम लोग इसको रीड करते हैं। ये कॉमिक के हिसाब से, कॉमिक वो बुक होती है, एक वो स्टोरी टाइप की होती है जिसके अंदर हमें आधा से ज़्यादा तो उसकी पिक्स यानी चित्रों को देख के ही हम लोग समझ जाते हैं। और कुछ ऐसे सिंबल दिए हुए होते हैं फेस के आगे, जैसे अगर ये राजा है और ये मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं तो इनके मुंह के आगे ये जो दे रखा है इसको हम लोग स्पीच बबल के नाम से जानते हैं। तो जो जो इस कैरेक्टर्स के अंदर जो जो बोल रहा है उसके मुंह के आगे ये जो है इसको हम स्पीच बबल के नाम से जानते हैं। मैं दोबारा ये लेसन आपको रीड करके बता रही हूँ और आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं देख पाए थे वो इस क्लास के अंदर इस लेसन को वापस देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारी स्टोरी है, इट वॉज द सीजन 4 हिल्सा फिश एंड द फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब ये एक ऐसी कहानी है जिसके अंदर फिशरमैन जो है, मछुआरा जो है, सिर्फ अगर वो सोचता है तो हिल्सा फिश के बारे में ही सोचता, उसके अलावा उसको कुछ सोचता भी नहीं है, ना कुछ सोचता है। अब इसके अंदर है फिशर मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब फिशरमैन जो है, अब वो भी क्या उसको भी फिशरमैन को भी हिल्सा फिश को बेचने के अलावा और कुछ नहीं सोचता है। बट कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। अब वो फिशरमैन क्या बोल रहा है, आइए आज जो है हिल्सा की जो रेट है पूरी डाउन हो रखी है। मतलब उसने क्या कहा, आज उसकी रेट कम हो चुकी है। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ थिंग्स बट हिल्सा फिश। अब घर वाले भी जो है ना वो भी एक ही बात पे है, किस बात पे आए हुए, हिल्सा फिश। जहाँ जिसका मुंह देखो वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। अब एक कोई आदमी हिल्सा लेके आया है तो उसको वो औरत पूछते कि तुमने हिल्सा का क्या कॉस्ट दिया है। यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम मुझ पे विश्वास नहीं करोगी। एंड इन द पैलेस टू द courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। अब दरबार के अंदर जो दरबारी है उनके पास में कोई और टॉपिक नहीं, सिर्फ हिल्सा फिश का ही टॉपिक है। वो भी दरबार के अंदर सिर्फ यही डिस्कस कर रहे हैं। Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I catch it was। अब वो क्या बोल रहा है, जो दरबारी जो है ना कोर्ट्रेस, मजिस्ट्रेट को यानी महाराज को बोल रहा है, महाराज क्या आपको पता है मैंने ये जो इतनी बड़ी, ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ी, ये जो मैंने हिल्सा खरीदी है ये कैसे है, इसका क्या था, क्या प्राइस है। इस तरीके से वो उनसे पूछने लगे, किससे, महाराज से। स्टॉप इट। अब महाराज ने गुस्से में बोला बंद करो ये। मतलब उनको अब दरबार के अंदर कोई दरबारी अगर इतने बड़े महाराज से पूछता है कि क्या आपको पता है तो वो बोलते स्टॉप इट, इसको बंद कर दो। आर यू अ कोर्टियर्स और अ फिशरमैन। क्या तुम दरबारी हो कि मछुआरे हो, ये राजा ने उस दरबारी से कहा। द कोर्टियर्स फेल साइलेंट विद द डाउनकास्ट आईज। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब जो दरबारी जो था उसने शर्म के मारे नीचे गर्दन, मतलब आंखें नीचे कर ली। डाउन कास्ट आइज का मतलब होता है एकदम शर्मिंदगी होकर आंखों को नीचे करना। और राजा को उसके बाद में गिल्टी फील हुआ, यानी अपने ऊपर मतलब शर्मिंदगी फील हुई, मैंने इतना क्यों सुनाया। आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्परेचर
इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। अब राजा ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया ये तो हिल्सा का ही सीजन है। यू इवन गोपाल, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स। अब कह रहे गोपाल इनके दरबार के अंदर एक बहुत ही होशियार मतलब दरबारी था कि इस टॉपिक को तो बंद करने में गोपाल भी कुछ नहीं कर सकता है। हिल्सा की सीजन ही ऐसी है। जैसे आपको पता है कि गर्मियों की जब सीजन होती है तो सबको आम पसंद होते हैं, आम और तरबूज, आम का जूस, आम पन्ना, ये जो भी पसंद होते हैं, तो लोग उस समय रह नहीं पाते। तो वैसे हिल्सा की सीजन थी तो हिल्सा के डिस्कशन के बगैर कोई रह भी नहीं पा रहा था। ओ आई थिंक आई कुड योर मजिस्ट्रेट। अब गोपाल क्या कह रहे हैं, नहीं मैं रोक सकता हूँ। उसने क्या कहा कि नहीं मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं मतलब इस टॉपिक पे किसी को बात करने से रोक सकता हूँ। देन लेट्स मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। अब राजा क्या बोल रहा, चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, मैं तुम एक बड़ी सी ह्यूज यानी विशाल बड़ी सी एक हिल्सा लेके आओ खरीद के पैलेस तक, और विदाउट एनीवन आस्किंग यू वर्ड अबाउट इट। कोई तुमसे ना पूछे कि ये हिल्सा है, तुम कहाँ से लाए, कितने में लाए, कैसे लाए, बिना किसी को डिस्कस किए हुए एक बड़ी हिल्सा खरीदते हुए मेरे महल तक लेके आओ। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजिस्ट्रेट। मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ महाराज। कौन बोलता है, गोपाल। A few days later, कुछ दिन बाद में, why is your face half shaven? अब उसकी जो पत्नी है उसने पूछा कि तुमने आधी ही दाढ़ी क्यों रखी हुई है, बढ़ाई है। I am dressing up by a हिल्सा। वो बोल रहा है कि मैं मतलब ड्रेसिंग यानी कपड़े वगैरह पहनना, अब मैं कपड़े पहन रहा हूँ हिल्सा के लिए, यानी मैं हिल्सा खरीदने जाऊंगा। What's the matter with your, why are you smearing yourself with ash? अब वो बोल रही है कि तुम क्या मैटर मतलब है क्या, तुम्हारे क्या बात क्या है, और तुमने मतलब पूरे शरीर के अंदर है ना आश, आश का मतलब होता है राख, राख को पूरा रगड़ दिया है। कपड़े भी उसने फटे पुराने से पहने थे और पूरे शरीर के ऊपर उसने राख ही राख लगा दी। I told you I'm dressing up to buy a हिल्सा fish। उसने कहा मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं हिल्सा खरीदने के लिए जा रहा हूँ। Listen to me please, you can't possibly go out in those disgraceful rains। What are you up to? अब वो कह रहा है कि तुम जिस तरीके से ये जो चित्रे बिखरे हुए जो कपड़े पहन रहे हो, और प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो, और ये जो तुमने कपड़े वगैरह पहने हैं डिस्ग्रेसफुल यानी शर्मनाक, लज्जाजनक जो तुमने अपना ड्रेसिंग किया है, ये जो रेजेस का मतलब होता है चितड़े जैसे कपड़े तुमने वियर किए हैं, और तुम बोलो तुम हिल्सा खरीदने जा रहे हो। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। अब वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, बार बार क्या बताऊँ, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ वुमन, औरत के मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। ह्यूज यानी बार बार नहीं, वो बड़ी ही है। इट्स हैपन टू हिम, ही गॉन मैड। अब ये जो गोल गोल जो बने हुए ना ऐसे सिंबल्स, इसको थिंकिंग सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थिंकिंग सिंबल। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। जैसे ये वाला जो सिंबल था ना, इसको हम बोलते हैं स्पीच बबल्स, स्पीच बबल। वैसे ही जो सर्कल 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 किसी के फेस के ऐसे की तरफ होते हैं ना, इसको थिंकिंग बबल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, थिंकिंग बबल्स से थिंकिंग सिंबल्स दोनों कह सकते हैं। तो बोला, अब वो सोच रही कि ये क्या पागल हो गया है, ऐसे मन ही मन में वो सोच रही है। किसकी वाइफ, गोपाल की वाइफ। अब गोपाल brought the हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। अब गोपाल ने हिल्सा खरीद ली है और वो हिल्सा को लेके महल की ओर जा रहा है।
देखो देखो माँ, एक बच्चा अपने माता जी को बता रहा, देखो माँ एक वो देखो मजाकी आदमी वहां से जा रहा है। तो he must be a mad man, मुझे लग रहा है वो एक पागल आदमी है। हर्ष, चुप रहो। हर्ष का मतलब उसकी माँ उसको कह रही तुम चुप रहो। I think he is a mystic, मुझे लग रहा है कि एक सन्यासी या साधु आदमी है। When Gopal reached the court, जैसे ही गोपाल वहाँ कोर्ट के पास पहुंचा, What do you want? दरबारी जो बाहर गेट में जो खड़े रहते हैं ना, वो उससे पूछते तुम्हें क्या चाहिए? I want to see the king, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे सी का मतलब देखना नहीं, यहाँ पे सी का मतलब मिलना है। You can't see the king, get away with you, उसने कहा तुम राजा से नहीं मिल सकते हो। गोपाल began to dance and sing loudly, गोपाल क्या करने लगा? वहाँ पे नाचने लगा और गाना गाने लगा जोर जोर से। Inside the palace, अब पैलेस के अंदर वो बाहर नाच रहा और आवाज आ रही, तो राजा के पास भी आवाज पहुंच चुकी है। The man is crazy, ये पागल आदमी है। Throw him out at once, I want to see the king, let me in। अब राजा बोला इसको अंदर खींच के लेके आओ, मैं इसको देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। Bring that man to me at once, yes your majesty। अब उसको पकड़ के bring मतलब उसको खींच के वो लोग दरबारी जो है राजा के पास लेके आए। Yes your majesty, हाँ महाराज। गोपाल was brought before the king, बिफोर, यहाँ पे बिफोर का मतलब है राजा के फ्रंट में, सामने ले गए। यहाँ पे बिफोर का मतलब हालांकि पहले होता है, बट इस बिफोर का मतलब है फ्रंट, राजा के सामने। आप जो गोपाल को राजा के सामने पकड़ के ले गए, इट इज गोपाल, ये तो गोपाल है। किसने कहा? राजा ने। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, अब वो ऐसे आपस के अंदर दरबारी जो है ना वो आपस में बात कर रही है। देखो बबल्स स्पीच वाला जो सिंपल है इसके अंदर वो बात उसकी तरफ क्या होगा, तो वो कह रहे देखो ये तो अपना द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, ये अपना दिमाग हो चुका है यानी पागल हो चुका है। आई थिंक इट वॉज ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लग रहा है ये कोई मजाक कर रहा है। ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, व्हाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिशियस फैशंस। रिडिशियस फैशन का मतलब होता है पुराने जमाने के फटे पुराने कपड़े, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? गोपाल राजा ने उससे कहा जो महाराज थे। योर मजेस्टी, यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लग रहा है राजा जी आप कुछ भूल गए हैं। महाराज आप कुछ भूल गए हैं, ये किसने कहा? गोपाल ने। फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल गया हूँ, राजा मन में सोचने लगा। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. अब इसके अंदर वो कह रहा है कि राजा महाराज जी, जैसा कि आपने मुझे कहा था कि आप दुकान मतलब जहाँ से आप खरीद रहे हो वहाँ से लेके पैलेस तक आप जो हिस्सा लेके आओगे और आपको कोई ना पूछे ऐसा, तो मैं वहाँ से यहाँ तक हिस्सा लेके आ चुका हूँ, लेकिन मुझे किसी ने हिस्सा के बारे में नहीं पूछा है। Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. राजा को याद, महाराज को याद आ चुका था कि वही बात है जो चैलेंज राजा ने महाराज ने गोपाल को दिया था। हा हा, वेल गोपाल, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने आज वापस वही काम कर दिखाया है जो असंभव था, महाराज ने गोपाल से कहा। इस तरीके से इस स्टोरी के अंदर हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग दिमाग से काम लें तो किसी भी कार्य को असंभव को हम लोग संभव कर सकते हैं। जैसे गोपाल जो था हिल्सा के बारे में मतलब सभी के मुंह पे हिल्सा थी, लेकिन गोपाल ने कुछ टाइम के लिए उन सबको इतना अलग तरीके से इंगेज कर दिया कि कोई हिल्सा के बारे में सोच भी ना सका। इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, अब आराम
नहीं आया तो इसको आप 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन समझ में आ जाएगा। और ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ये आपको फिर नोटबुक के अंदर